Please start and share your precious knowledge about treatment of hepatomegaly. Dr. Alam जी Afroz. जी, thank you so much, Dr. Ispa. Assalamu alaikum. My name is Alam Afroz Rooj. I'm from Eastern Medicine and Surgery Department, Government College University, Faisalabad. Today my topic is about treatment of hepatomegaly. अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की तो वो वेरी करता है, डिपेंड करता है कि हेपेटोमेगैली का कॉज क्या है, क्या रीजन है जिसकी वजह से लीवर का साइज इनलार्ज्ड है। चूंकि ट्रीटमेंट हमेशा कॉज डायरेक्टेड होता है किसी भी डिजीज का, इसलिए कॉज को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी होता है, बहुत अहम होता है। आपका डायग्नोसिस अच्छा होगा तो ट्रीटमेंट करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। बहुत सारी ऐसी हर्ब्स, ऐसे प्लांट्स मौजूद हैं जो हेपेटो प्रोटेक्टिव इन एक्शन होते हैं। तो अच्छे डायग्नोसिस के लिए डिटेल्ड हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। और दूसरा है फिजिकल एग्जामिनेशन। लीवर हमारे अपर राइट क्वाड्रेंट में मौजूद होता है। हमारी जो राइट साइड की रिब्स हैं उनके लोअर एज तक उसका लोअर मार्जिन आता है। हमारा लीवर, और ये जब अपने नॉर्मल साइज में होता है हमारा लीवर, जो कि होता है 7 सेंटीमीटर इन वुमेन्स एंड 10 सेंटीमीटर्स इन मैन। और ये साइज वेरी भी कर सकता है क्योंकि ये साइज किसी भी इंडिविजुअल के वेट के ऊपर डिपेंड करेगा, ये साइज उसकी एज पे डिपेंड करेगा, ये साइज उसकी सेक्स पे डिपेंड करेगा, मेल और फीमेल। तो उसके अकॉर्डिंगली उसका ये जो साइज होगा, तो ये अगर तो नॉर्मल साइज में है तो ये पल्पेट नहीं होता क्योंकि वहां पे रिब केज आ जाता है। और जब हेपेटोमेगैली होती है, लीवर का साइज अपने नॉर्मल साइज से ज्यादा हो जाता है, तो फिर पल्पेट करना उसे इजी हो जाता है। आप अपने पेशेंट की हिस्ट्री लें, आस्क सम क्वेश्चन टू योर पेशेंट्स, आस्क अबाउट फीलिंग ऑफ फुलनेस और अ लंप इन एब्डोमेन, आस्क अबाउट एब्डोमिनल पेन, आस्क अबाउट हेमेटोमेसिस जो कि ब्लड होता है वॉमिट में, उसके बारे में आप पूछें। आस्क अबाउट स्टूल्स कलर, फीवर की हिस्ट्री लें। इफ योर पेशेंट इज अल्कोहलिक, आस्क दैट हाउ मच अल्कोहल डू यू ड्रिंक। जो जब आप इसके बारे में पूछें तो साथ में ये भी लाजमी पूछें कि जब वो ड्रिंक करते हैं तो क्या उनकी पेन जो है वो एग्रेवेट तो नहीं कर जाती, ज्यादा तो नहीं हो जाती। एंड ऑल्सो आस्क अबाउट एनी रिसेंट चेंज इन स्किन कलर, एनी ईचिंग, टेक प्रॉपर मेडिकेशन हिस्ट्री ऑफ योर पेशेंट कि वो कौन कौन सी मेडिसिन यूज कर रहे हैं अभी। फिर आपने जो फिजिकल एग्जाम किया या जो भी आपको आंसर्स मिले हैं आपके अपने क्वेश्चंस के, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने कुछ टेस्ट भी करवाने होते हैं। लाइक एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड आप करवा सकते हैं, एब्डोमिनल एक्सरे करवा सकते हैं, और ये एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है। सीटी स्कैन करवा सकते हैं, एमआरआई वगैरह। उसके अलावा लीवर फंक्शन टेस्ट इसमें करवाने होते हैं जिन्हें हम सिंपली एलएफटीज कहते हैं। सीबीसी करवाएं, लीवर बायोप्सी करवाएं। अगर आपको लगता है कि पेशेंट को लीवर कैंसर है, मेटास्टेसिस है, तो उसमें लीवर बायोप्सी करवाना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट डिसाइड करते वक्त आपने डिजीज की स्टेज को लाजमी देखना होता है। उसकी सीवियरिटी को आप देखते हुए आपने अपना ट्रीटमेंट डिसाइड करना है। देखें कि डिजीज का ऑनसेट का टाइम है, या वो कितना सीवियर हो चुका है, या उसने कितना डैमेज कर दिया है उस ऑर्गन को। तो उसके बाद आपने ट्रीटमेंट में अगर तो लीवर फेलियर है या कोई इन्फेक्शन है वायरल लाइक हेपेटाइटिस सी, तो उसके अकॉर्डिंग उसको आपने मेडिसिन देनी है। और अगर उसके पीछे हेपेटोमेगैली के पीछे रीजन है लीवर कैंसर की, तो आपने उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट देना होगा लाइक कीमोथेरेपी, रेडिएशन या सर्जरी। अगर लीवर बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है जो मेडिसिन से क्योर ना हो सकता हो, तो आपने ऐसे में लीवर ट्रांसप्लांट रेकमेंड करना होता है। देखें, आप एक ऑर्गन को तब तक ट्रीट कर सकते हैं थ्रू मेडिसिन, चाहे वो एलोपैथिक हो, नेचुरल मेडिसिन हो, हर्ब्स वगैरह, जब तक उस ऑर्गन में जिंदगी बाकी है, जब तक वो कुछ हद तक अपना एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर ऑर्गन उस हद तक डैमेज हो गया है कि अब वो प्रॉपर से फंक्शन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, तो फिर वहां कोई भी मेडिसिन आपकी काम नहीं करेगी। फिर कोई भी ऐसी जादू की छड़ी नहीं है जो उसे ट्रीट करे।
तो जब लीवर इतना डैमेज हो गया हो कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा और अब उसकी रिकवरी इम्पॉसिबल है, तो अब ये वो कंडीशन है जहां आप लीवर ट्रांसप्लांट को तरजीह देंगे ओवर द मेडिकेशन। लीवर वो वाहद ऑर्गन है हमारी स्किन के बाद जिसमें खुद से रीजनरेट करने की एबिलिटी होती है, इसीलिए लीवर ट्रांसप्लांट करवाना बेस्ट चॉइस होती है ऐसे पेशेंट्स में। इसके अलावा अगर मेटास्टेसिस है, कैंसर की किसी और जगह से स्प्रेड हुआ है और लीवर तक आ गया है, तो आप पहले जो सोर्स है जहां से स्प्रेड हुआ है कैंसर उसे ट्रीट करेंगे और फिर साथ ही लीवर को भी ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन को पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ और मेटास्टेसिस के बाद वो लीवर तक आ गया, तो आप जो उसका प्राइमरी सोर्स है लाइक ब्रेस्ट कैंसर, आप सबसे पहले उसको ट्रीट करेंगे और फिर आप साथ में लीवर को भी ट्रीट करेंगे। और अगर हेपेटोमेगैली की वजह अल्कोहल कंजप्शन है तो उसे क्विट करवाएं, और अगर कोई और ड्रग है उसकी रीजन हेपेटोमेगैली की तो उसके इनटेक को स्टॉप करवाएं। अपने पेशेंट को हेल्दी डाइट चार्ट बनाकर दें, उसको आप रेगुलर एक्सरसाइजेस कुछ रेकमेंड करें, और अगर वो ओवरवेटेड है तो उसके वेट को कम करें। नेक्स्ट इज द हर्बल ट्रीटमेंट, वो आपको डॉक्टर हाजरा बताएंगी। जी डॉक्टर हाजरा, प्लीज टेल अस अबाउट द हर्बल ट्रीटमेंट। जजाकल्ला। Thank you